वो जगह आपको दिखा रहे हैं जहां पर रोड शो गुजरेगा, जहां से गुजर चुका है, वो भी आप ग्राफिक्स के माध्यम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मोदी की गारंटी शीर्षक से 2024 चुनाव के लिए भाजपा ने अपना संकल्प पत्र भी जारी कर दिया है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ महिलाओं, युवाओं, वंचितों और किसानों पर यह संकल्प पत्र पूरी तरह से केंद्रित नजर आ रहा है। ये वो संकल्प पत्र है जिसके दम पर बीजेपी जीत की हुंकार भर रही है। साथ ही साथ बीजेपी का यह भी कहना है कि हमने वो बड़े काम कर दिखाए जो शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। संकल्प पत्र में हजारों की तादाद में जनता इस रोड शो का हिस्सा बनने के लिए आई है और अमित शाह जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। अमित शाह जी, क्या लगता है, क्या आज आपको 4 जून की झलक देखने को मिल रही है जयपुर में? देखिए, राजस्थान में फिर से एक बार हम 25 की 25 सीटें जीतने जा रहे हैं। राजस्थान की जनता तीसरी बार हैट्रिक लगाकर मोदी जी को सभी सीटों का आशीर्वाद दे रही है। क्या इस बार लगता है कि भारत में पिछले 10 साल में जो काम हुए हैं, क्या काम के आधार पर देश की जनता ने तय कर लिया कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार? देखिए, पहले 5 साल मोदी जी की सरकार चलने के बाद देश की जनता ने हमारी सीटें बढ़ाई थी। दूसरे 5 साल के बाद भी सीटें बढ़ेगी और अब की बार 400 पार का नारा जमीन पर उतरेगा। इंडी गठबंधन के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी की ज्यादा हालत अच्छी नहीं। क्या ऐसी जो भीड़ उमड़ रही है इससे क्या वो बौखला गए हैं? उनको खुद को मालूम है कि उनकी हालत अच्छी नहीं है, उनकी आवाज भी खोखली है और ना जनता के बीच में वो जाते हैं ना दिखाई पड़ते। क्या लगता है अमित शाह जी, मोदी जी आप कहते हैं कि हम कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ और घमंडिया गठबंधन कहता है कि भ्रष्टाचार बचाओ, तो ऐसे में आपको लगता है कि देश की जनता भ्रष्टाचार को बचाने वाले लोगों के खिलाफ खड़ी हो गई इस तरह से? देखिए, मोदी जी ने 2014 में वादा किया था कि भ्रष्टाचार करने वाले हर शख्स को परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आज जब बारी आई है तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, मगर मोदी जी ने फिर से वादा किया है कि भ्रष्टाचार करने वाले किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक इस बार जो है बहुत अच्छी खबरें हैं बीजेपी के लिए। आपको लगता है कि दक्षिण में इस बार कमल को उम्मीद से ज्यादा सीटें मिल रही हैं? निश्चित रूप से दक्षिण में मोदी का सर्ज है। मोदी जी की लोकप्रियता दक्षिण में भी चरम सीमा पर है और इस बार सीटों में भी कन्वर्ट होगा। 2000 से आखिरी सवाल। तो ये थे अमित शाह जो बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 राजस्थान पर, जहां पर वो कह रहे हैं कि 400 पार सीटें लेकर आएंगे। बीजेपी के पक्ष में माहौल है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, अमित शाह ने 400 पार की हुंकार भरी है। गुलाबी नगरी जयपुर से भव्य रोड शो की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ नजर आ रही है। जिधर आपकी निगाहें जाएंगी आप सिर्फ और सिर्फ लोगों को देख पाएंगे, लोगों का हुजूम देख पाएंगे। जबरदस्त उत्साह इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है। तो अमित शाह जब भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनका भी जादू दिखाई दे रहा है। राजनीति के चाणक्य के रूप में अमित शाह को जाना जाता है और चाणक्य जब भी राजस्थान पहुंचते हैं कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं और इस वक्त सिर्फ एक ही नारा सुनाई दे रहा है, वो है मोदी मोदी का। फैन फॉलोइंग जबरदस्त बनने के लिए आई है और अमित शाह जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। अमित शाह जी, क्या लगता है, क्या आज आपको 4 जून की झलक देखने को मिल रही है जयपुर में? तो 4 जून की झलक देखने को मिल रही है। आज ये कहना है अमित शाह का, वो कह रहे हैं कि 4 जून को जब पूरे देश में भगवा लहराएगा, कमल खिलेगा, तब भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी जब पूरा देश उत्साहित होगा, क्योंकि आज पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। उन्होंने संकल्प लिया है विकसित देश को विकसित बनाने का, विकासशील देश को, और 2047 तक
तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का भी संकल्प लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और बीजेपी का कहना है कि पीएम मोदी के संकल्प के साथ पूरा देश उनके साथ खड़ा है। हम वो पार्टी हैं जो महंगाई से निजात दिला सकते हैं, हम वो पार्टी है जो बेरोजगारी को खत्म कर सकते हैं, हम ही वो पार्टी है जो तमाम बड़े वादों को पूरा कर सकती है। और इसी के दम पर बीजेपी लगातार रण में जीत की हुंकार भर रही है। बड़ा सवाल यह है कि कौन होगा अगला प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, देश का मुखिया कौन होगा? इसका जवाब 4 जून को सामने आ जाएगा। लेकिन इससे पहले एड़ी चोटी की जोर लगाते हुए तमाम जो पार्टीज है वो नजर आ रही है। तो बचाने वाले लोगों के खिलाफ खड़ी हो गई इस तरह से। देखिए, मोदी जी ने 2014 में वादा किया था कि भ्रष्टाचार करने वाले हर शख्स को परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आज जब बारी आई है तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, मगर मोदी जी ने फिर से वादा किया है कि भ्रष्टाचार करने वाले किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक इस बार जो है बहुत अच्छी खबरें हैं बीजेपी के लिए। आपको लगता है कि दक्षिण में इस बार कमल को उम्मीद से ज्यादा सीटें मिल रही हैं? निश्चित रूप से दक्षिण में मोदी का सर्ज है। मोदी जी की लोकप्रियता दक्षिण में भी चरम सीमा पर है और इस बार सीटों में भी कन्वर्ट होगा। 2000 से आखिरी सवाल। तो ये थे अमित शाह जो बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। और तो अमित शाह जीत को लेकर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जीतेगी तो भारतीय जनता पार्टी ही। कई बड़े मुद्दे हैं बीजेपी के पास, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से लेकर धारा 370 हटाने से लेकर जो भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने की बात बीजेपी लगातार कहती आ रही है, उसे लेकर लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से बड़ी बड़ी कार्रवाइयां की जा रही है। और इसके दम पर बीजेपी का कहना है कि हम वो करते हैं जो कहते हैं, और जो कहते हैं वो जरूर किया जाता है। और जो गारंटियां इस बार दी गई हैं उन्हें भी जरूर पूरा किया जाएगा। कई बड़े वादे किए गए हैं, कई बड़े ऐलान किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और इन्हीं के दम पर बीजेपी एक बार फिर से जीत का दम भरती हुई नजर आ रही है। हैट्रिक लगाने की तैयारी इस बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर प्रधानमंत्री होगा कौन? इसका जवाब 4 जून को सामने आएगा। उससे पहले लगातार राजस्थान के रण में भी दिग्गज हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह कई बार दौरा कर चुके हैं। आज जब अमित शाह का ये रोड शो निकला है तो वहां पर भीड़ आप देख पा रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपको ड्रोन के जरिए दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में इस वक्त लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। सड़कों पर जन सैलाब दिखाई दे रहा है। मंजू शर्मा का सामना प्रताप सिंह खाचरियावास से होने वाला है। कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और मुकाबला बड़ा ही टाइट होने वाला है। ये जो फाइट है उसमें कौन जीत हासिल करता है इसका पता तो 4 जून को चलेगा। लेकिन कहीं से कोई कोर कसर न रह जाए, कहीं कोई कमी न रह जाए, इसे लेकर बेहद खास तैयारियां बीजेपी की ओर से की गई।